वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग को ज्वाइन करना चाहते हैं, विशेष तौर सिपाही भर्ती को लेकर के, तो आज हम बात करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का कि योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है, चयन प्रक्रिया क्या होता है और भर्ती होने के बाद कौन सी पावर आपको मिलेगी, कितनी सैलरी होगी, कैसे भौकाल बनेगा। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, खासकर उन एस्पायरेंट के लिए जो पहली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो भाई सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं ताकि इस प्रकार के वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए, सबसे पहले अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी के लिए कि भाई आपको अगर फॉर्म भरना है तो इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, सामान्यतः यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो योग्यता होती है, उम्र मतलब एज की बात करें तो 18 से 22 वर्ष होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी की बात की जा रही। अगर किसी भी प्रकार के एज रिलैक्सेशन नहीं मिलते हैं, कोई भी आरक्षण नहीं लागू होता है तो 18 से 22 वर्ष होता है। बाकी ओबीसी, एससी और एसटी को जो 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर सरकार की तरफ से कोई एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि इस बार जो भर्ती हुआ था 2023 वाला, उसमें 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिला था कोविड के कारण। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बढ़ जाएगा, अन्यथा 18 से 22 ही रहता है। एजुकेशन में सामान्यतः आपके पास 12th होना चाहिए। आपने इंडिया में कहीं से भी पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कितना भी परसेंट है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपका इंटर होना चाहिए, मतलब आप 12 पास हो। न तो आपके मार्क्स से फर्क पड़ता है और न ही इससे फर्क पड़ता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है। यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आपने कहीं से भी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक योग्यता इसमें और भी आवश्यक है भाई, हाइट, क्योंकि पुलिस विभाग में जाना है तो हाइट फैक्टर करेगा। हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरीज को कुछ छूट मिलती तो छूट रहेगी। तो एलिजिबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। एज, एजुकेशन और हाइट, ये 3 चीज़ें तो आपके पास इंस्टेंट में होनी चाहिए, मतलब जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तब। क्योंकि अगर आपकी हाइट कम है तो फिर हाइट बाद में बढ़ने वाली है नहीं, यहाँ से छट जाएंगे। इसके बिना तो आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे इन दोनों के बिना। और इसके अलावा जो चेस्ट होता है सामान्यतः 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव मांगा जाता है। तो चेस्ट तो आप एक्सरसाइज करके डेवलप कर सकते हैं। देखिए, आपने फॉर्म फिल कर लिया, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार चलता है। सबसे पहले OMR बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जाम 150 प्रश्नों का होता है, पूर्णांक होता है 300। इसमें जिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनका होगा DBPST। डीबी का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके एक एक डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, अपने जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे फिल किया था, मेंशन किया था फॉर्म फिल करते समय, उसको चेक किया जाएगा। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपका हाइट, चेस्ट चेक किया जाएगा, हाइट और चेस्ट, ये बॉयज की कंडीशन में। और गर्ल की कंडीशन में हाइट और उनका वेट चेक किया जाएगा। लड़कियों का जो वेट होता है मिनिमम 40 केजी होना चाहिए। अगर इससे कम आपका वजन है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे लड़कों की हाइट की बात करें तो मिनिमम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और चेस्ट 79 मिनिमम होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव 84 तक जाना चाहिए। लड़कियों की हाइट और वेट, यहाँ पे वेट लिया जाता है, चेस्ट इनमें नहीं लिया जाता है। इसमें जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनका होगा पीईटी। पीटी का मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, दूसरी भाषा में समझिए रनिंग, जो कि एक बड़ा यहाँ पर भी रोल होता है रनिंग का, क्योंकि रनिंग में कई अभ्यर्थी बाहर होते हैं। देखिए, रनिंग की बात करें तो जो बॉयज़ की रनिंग है ये 25 मिनट में 4800 मीटर की रनिंग की आवश्यकता होती है, 25 मिनट में 4800 मीटर। और जो गर्ल्स की रनिंग होती है यहाँ पे 14 मिनट का टाइम मिलता है और 2400 मीटर की रनिंग करनी होती है। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स की रनिंग है। अब रनिंग में जो अभ्यर्थी सफल होंगे, अब आएगा फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट का मतलब इसमें जिसका जिसका नाम आ गया समझिए कि वो सिपाही बन चुका है, क्योंकि जो मेडिकल है ना वो फॉर्मेलिटी मात्र की होती है। फॉर्मेलिटी कहने का मतलब है कि आप पूरे जंग को जीत चुके हैं। अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, नॉक नहीं, कलर ब्लाइंडनेस, फ्लैट फुट, ये सब चीज़ें नहीं, तो आप सिपाही बन जाएंगे। ठीक, अब OMR बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। सिलेबस की बात करें तो देखिए, यहाँ पे सिलेबस की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो ये क्या हो रहा है भाई। चलिए ठीक है, जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसमें यहाँ पे सिलेबस नहीं मेंशन हुआ है, तो पहले मैं सिलेबस को मेंशन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम होगा ना, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के अलावा हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, हिंदी के अलावा जीएस जीके के क्वेश्चन रहेंगे और इसके बाद रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे।
इसी में कुछ पुलिस अभिरुचि के भी क्वेश्चन जुड़े रहते हैं। इन 4 विषयों से मिला करके अगर पुलिस अभिरुचि भी रख लेते हैं तो 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन का जो पूर्णांक होगा ये 300 होगा, 300 मार्क्स का रहेगा। 1/3 इसमें नेगेटिव होता है। 1/3 नेगेटिव कहने का तात्पर्य आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया और 3 आपने सही किया है, माफ़ कीजिएगा 3 आपने गलत कर दिया और 1 सही किया है, तो ये आपको 0 नंबर मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि 1/3 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसमें इसके बाद अब देखते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या पावर मिलेगा। तो देखिए अब बात करते हैं कि इसमें पावर क्या मिलेगा। भाई पावर की बात करें तो ऐसे समझिए कि ये जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में सबसे निचले स्तर की नौकरी, सबसे निचले स्तर कहने की मतलब है आप कांस्टेबल से ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, मतलब सामान्य व्यक्तियों के लिए तो बेहतर है, मतलब जो आम आदमी उसके लिए आप पावरफुल है। लेकिन विभाग में जब प्रमोशन के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे, कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल बनेंगे, फिर हेड कांस्टेबल से एसआई बनेंगे, एसआई से आप इंस्पेक्टर बनेंगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी पावर मिलेगी। हालांकि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं तो फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, पावरफुल है, भौकाल है, क्योंकि भाई सामान्य व्यक्तियों के लिए तो फिर कोई भी नौकरी ज़बरदस्त है ना। तो आप फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ना मात्र 99 सिर्फ 99 रुपये में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जितना आवश्यक है, जितना पढ़ करके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो वो चीज़ आपको मिलेगा। एकदम बेसिक से लेके हायर लेवल का सिलेबस रहेगा। इसमें आपको डेली रिकॉर्डेड क्लासेज और पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और इसकी वैलिडिटी होगी एग्जाम तक। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। तो अगर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना है तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।